गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे आज नोमेनक्लेचर की या सीआईपी रूल्स की कि कौन कॉहन इनगोल्ड और प्रीलॉग ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको सिस्टम को दिया था। इसे आरएस नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि कैसे आरएस नोमेनक्लेचर सिस्टम वर्क करता है या क्या कौन कौन से रेगुलेशन है जो आरएस नोमेनक्लेचर के लिए जरूरी है, कौन कौन से नियम हैं जो आरएस विन्यास ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम फर्स्ट फाइंड योर स्टीरियो सेंटर द कार्बन विद योर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। जरूरी है कि सबसे पहले हम स्टीरियो सेंटर को और फाइंड करें कि कौन सा स्टीरियो सेंटर। ठीक है, और उसके उसमें भी जरूरी है कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है, चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट समूह से जुड़ी हुई है या नहीं है। अब जैसे इसमें फ्लोरीन है, CH3 है, OH है और H है, चार समूह हो गए। तो इस कार्बन ये कार्बन क्या हो गया, कार्बन कार्बन हो गया। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया क्योंकि इसकी चारों जो वैलेंसी हैं वो डिफरेंट समूह से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये जो सेंटर है वो कार्बन सेंटर कहलाता है, स्टीरियो सेंटर कहते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है कि जो कार्बन जिसको हम आरएस नोमेनक्लेचर ज्ञात कर रहे हैं उसकी चारों जो वैलेंसी हैं वो डिफरेंट समूह से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, या उसको अपन बोलते हैं कार्बन सेंटर, वो कार्बन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड अपन बात करते हैं assign a priority to the four group bonded to the chiral center। प्रायोरिटी की बात करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे चार समूह जुड़े हुए कार्बन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे, फोर्थ किसको देंगे। अब देखिए, a look at the first atom of the group higher atomic number। ठीक है, हायर प्रायोरिटी इट मीन्स अगर सीधे सीधे आपको मैं बता दूं, अगर सीधे सीधे किसी भी कार्बन के जो कायरल सेंटर है उसमें चार समूह जुड़े हुए हैं, तो पहला जो समूह है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन उस समूह को देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है बेसिकली। ठीक है, उसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसका उससे कम है उसको सेकंड देंगे, और उससे कम है उसको थर्ड देंगे, फोर्थ को, और लास्ट वाले को फोर्थ कर देंगे बेसिकली। तो देखिए, फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर CH3 समूह का पहला जो समूह का एटम्स है वो कार्बन। OH समूह में पहला जो एटम्स है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और H में तो H है ही। तो सबसे पहले इन चारों में एटॉमिक नंबर के बेस पर फ्लोरीन का नंबर आता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, देन उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का होता है 8। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे फ्लोरीन को। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे OH समूह को यानी O को, थर्ड प्रायोरिटी देंगे कार्बन को, देन फोर्थ प्रायोरिटी अपन देंगे हाइड्रोजन को। अब देखिए, बेसिकली अपन चलेंगे 1 से 2 और 2 से 3। ठीक है, और 3 से 4। तो अपन इधर से नहीं चलेंगे, राइट साइड से। अगर राइट क्लॉक वाइज हम घूमेंगे तो 1 के बाद आएगा थर्ड, थर्ड पोजिशन आ रही है, तो वहाँ नहीं, अपन चलेंगे इधर से लेफ्ट साइड से 1 to 2। अगर फोर्थ आ रहा है तो फोर्थ को आने दो, लास्ट जो फोर्थ नंबर है अगर बीच में आता है तो उसको आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थर्ड जो है नंबर वो हमारे जो डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए बेसिकली। तो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ लेफ्ट टर्न अपन चलेंगे। ठीक है, तो इधर से 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ अपन रोटेट करेंगे बेसिकली। देखिए, सेकंड, इफ देयर इज ए टाई, टाई मतलब दो सेम एटम्स हैं। ठीक है, इस इनिशियल जो एटम है दोनों समान है, यू कीप गोइंग आउट वन बॉन्ड एट टाइम अनटिल यू ब्रेक द टाई। तो देखिए, अगर इस तरह से है कोई, जिसमें अब ये कार्बन है, ये कारियल कार्बन है, बीच का वाला दिख रहा है ना, एक तो COO समूह जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, OH जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए, अब इसमें अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें। क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन जो इस कार्बन, जो कारियल कार्बन, इससे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है उसको देखिए। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन वाले को यानी OH समूह को, इसको दे दी। देन सेकंड पे इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम कौन सा है इनमें, इधर ऑक्सीजन है, इधर है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पहले आता है, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो सेकंड जो प्रायोरिटी देंगे COO समूह को देंगे यहाँ पर। देन थर्ड प्रायोरिटी देंगे CH3 समूह को, फोर्थ देंगे हाइड्रोजन को।
अब देखिए प्रायोरिटी देख ली, फर्स्ट किसको दे दी OH को, सेकंड COOH को, थर्ड CH3 को और फोर्थ दे दिया H को। तो अगर कॉमन दो एटम्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट जो एटम उससे अटैच है या जुड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। अब थर्ड रूल्स क्या है इसका, isotopes atoms have the same atomic number if you have isotope higher atomic weight higher priority। isotopes की अपन बात करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट OH है, ड्यूटेरियम है और CH3 है और H है, ठीक है, इसमें बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट तो OH को हो ही जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पर, सेकंड हो जाएगा CH3 को क्योंकि यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है। अब थर्ड अपन बात करते हैं ड्यूटेरियम की और हाइड्रोजन की। तो दोनों आइसोटोप हैं एक दूसरे के, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। दोनों में आइसोटोप्स में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे और जिसका कम है उसको लास्ट प्रायोरिटी देंगे। तो OH फर्स्ट, CH3 सेकंड, देन ड्यूटेरियम थर्ड और फोर्थ जो आएगा वो आएगा हाइड्रोजन। इट मीन्स जो प्रेफर रहेगा इसका OH, देन CH3, देन ड्यूटेरियम और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। यानी कि जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों में जो मोलिकुलर वेट जिसका अधिक है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसका मोलिकुलर वेट कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये था समस्थानिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप या थर्ड रूल्स, पोजिशन द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम यू एज इफ यू वर वर्किंग अलॉन्ग द C4, ठीक है। अगर अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, C4 कार्बन या फोर्थ पोजीशन ग्रुप समूह, जो फोर्थ जो प्रायोरिटी समूह है अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल पर है, फोर्थ फोर्थ समूह अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर आर आ रहा है तो एस हो जाएगा, एस आ रहा है तो आर हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब फोर्थ समूह हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। अगर फोर्थ समूह वर्टिकल पोजीशन पर है तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो एक्चुअल विन्यास जो होगा वही होगा। नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप है, फॉर द अदर थ्री ग्रुप्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हाई टू लो प्रायोरिटी इफ दिस इज क्लॉकवाइज। अब लास्ट वही है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है देन द सेंटर इज आर, लैटिन राइट, लैटिन वर्ड से इसका आर फॉर राइट। और अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज एस, ठीक है। लैटिन वर्ड है इसका लेफ्ट, एस फॉर लेफ्ट। तो देखिए अगर क्लॉकवाइज है, राउंड घूम रहा है क्लॉकवाइज राउंड है तो देन आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। ये दोनों इसके नॉर्मल क्रेचर्स के अकॉर्डिंग दिए जाता है। ये डायरेक्शन किस ओर है। अब इसमें देखिए फ्लोरीन OH CH3 और H, ये है ना। अब पहले से अपन सेकंड में गए और सेकंड से गए थर्ड में, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं अपन, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा S। अब इसमें अपन बात कर OH फर्स्ट एरियास को, COOH सेकेंड, थर्ड CH3 और फोर्थ S, 1 से 2 और 2 से 3, यानी राइट साइड में अपन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज अपन डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज 1 से 2 2 से 3, दैट ये आपका कहलाएगा आर नॉमेनक्लेचर। तो ये डिपेंड करता है कि अपन किस ओर उसमें मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें नामकरण किया जाता है कि आर है तो लेफ्ट है तो आर, एंड अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो एस और क्लॉकवाइज है तो आर। ये डिपेंड करता है कि हम मूव किस ओर कर रहे हैं। थैंक यू। ये था RS नॉमेनक्लेचर और इसके एग्जाम्पल आगे अपन और बताएंगे। थैंक यू।